हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल दर्पण। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि एलएलबी के बाद कैरियर ऑप्शन क्या क्या होता है। अर्थात जो स्टूडेंट एलएलबी करना चाह रहे हैं या जो एलएलबी पास आउट कर चुके हैं, एटलीस्ट उनको एलएलबी के बाद क्या करना है, इसके बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, इसके बारे में इनको पता होना चाहिए। तो इसे बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एलएलबी कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको एलएलबी का फुल फॉर्म नहीं पता होता है। तो मैं आपको पहले फुल फॉर्म बताता हूं। देखिए, एलएलबी का फुल फॉर्म लैटिन वर्ड में लेक्स लेगम बैचलर्स होता है और इसी को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो लेजिस्लेटिव लॉ या फिर बैचलर ऑफ लॉज कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि एलएलबी के बाद कैरियर ऑप्शन क्या है। तो मैं 9th कैरियर ऑप्शन बताऊंगा जो कि बहुत ही बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। एलएलबी के बाद आपके पास मौका कि आप ये बेस्ट कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं इसमें से किसी भी चीज को और अपना सेवा जो भी क्षेत्र आप चुनते हैं उनमें दे सकते हैं। तो देखिए, जब आप पहला कैरियर ऑप्शन, जब आप एलएलबी पास कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहले कैरियर ऑप्शन है कि आप लॉयर बनते हैं और लॉयर के रूप में कहीं भी कार्य कर सकते हैं। सेकंड कैरियर ऑप्शन कि आप जब एलएलबी पास करते हैं तो लॉयर बनने के बाद आप यदि एडवोकेट बनना चाहते हैं तो एडवोकेट बनने के लिए आपको ऑल इंडिया बार का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उस एग्जाम को क्लियर करके आप एडवोकेट के रूप में कार्य किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के पक्ष से अपना दलील पेश कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैरियर लॉयर, सेकंड कैरियर आप एडवोकेट बन गए। थर्ड कैरियर ऑप्शन आप स्पेशल ऑफिसर लॉ बन सकते हैं। अब स्पेशल ऑफिसर लॉ कैसे बनते हैं ये समझिए। देखिए, ये बैंकिंग का एग्जाम होता है जो कि आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आईबीपीएस बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सिलेक्शन। अब इनके द्वारा ये एग्जाम होता है, ये साल में एक बार इसका एग्जाम होता है। आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके बैंक में आप स्पेशल ऑफिसर लॉ के रूप में कार्य कर सकते हैं और बैंक में अपना सेवा दे सकते हैं। तो थर्ड कैरियर हो गया आपको स्पेशल ऑफिसर लॉ के रूप में। फोर्थ कैरियर ऑप्शन आप एडीपीओ, एपीओ या इसे बोले तो लोक सहायक या फिर सरकारी वकील के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हर एक स्टेट में अलग अलग नाम होता है। कहीं एडीपीओ होता है, कहीं पे एपीओ होता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है, कहीं पे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है। तो हर एक जगह इसका अलग अलग नाम होता है। तो इस एग्जाम को क्लियर करके आप सरकारी वकील के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब पांचवा कैरियर ऑप्शन जो है वो मैं आपको बताऊं, जैग बोले तो जज एडवोकेट जनरल, जो कि सेना न्यायालयों में इनकी भर्ती होती है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मैं बता दूं कि मैक्सिमम 27 ईयर होना चाहिए और एलएलबी में आपको फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। और इनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ये है कि इसमें रिटेन एग्जाम नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन के आधार पे आपको इंटरव्यू बुलाया जाता है और लगातार 5 दिन इंटरव्यू चलता है और इंटरव्यू के बेस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है सेना न्यायालय में ये अपना सेवा दे सकते हैं जैक का एग्जाम क्लियर करके, जज एडवोकेट जनरल का एग्जाम क्लियर करके। तो आपको 5 मैंने बता दिया। अब छठा जो कैरियर ऑप्शन है वो देखिए, बहुत सारे दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटी में या बहुत सारे सिटी में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। तो उस कंपनी में आप अपना सेवा दे सकते हैं। उस कंपनी में भी आप एज ए एडवोकेट के रूप में कार्य कर सकते हैं। उस कंपनी की तरफ से किसी कोर्ट में आप पेश हो सकते हैं। तो छठा कैरियर ऑप्शन मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी या एमएनसी कंपनी में भी कार्य कर सकते हैं। अब सातवां कैरियर ऑप्शन जो है वो ये है कि आप लॉयर जुडिशरी का तैयारी करके, जो स्टूडेंट लॉ करते हैं तो उनका ये सपना होता है कि जज बनना। तो जज बनने के लिए सबसे पहला है कि लॉयर जुडिशरी का तैयारी आप कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम एज 35 ईयर होता है। लॉयर जुडिशरी यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सिविल जज के रूप में आप कार्य करते हैं। अब इसके बाद जो है 8वां कैरियर ऑप्शन है एडीजे। एडीजे बोले तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी ये हायर जुडिशरी होता है। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 से 45 साल तक होता है। इसके बाद 9th कैरियर ऑप्शन मैं आपको बताऊं, 9th कैरियर ऑप्शन जो है आप आईएएस और आईपीएस का भी तैयारी कर सकते हैं। जब आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस में जाते हैं तो मेंस में आप लॉ का पेपर चुन सकते हैं और इसके यहाँ पे आईएएस और आईपीएस भी बन सकते हैं। तो क्या मस्त कैरियर है दोस्त एलएलबी करने के बाद। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ाई करने के बाद, कोई भी कोर्स करने के बाद इतने कैरियर ऑप्शन, इतने अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आप इन 9 में से किसी भी एक क्षेत्र में अपना बेस्ट से बेस्ट कैरियर ऑप्शन
चुन करके अपना बेस्ट सर्विस दे सकते हैं। लेकिन दोस्त, मैं जाते जाते एक चीज बताना चाहूंगा कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं होता है। नॉलेज इज पावर। मैं ऑलवेज बोलता हूं कि नॉलेज इज पावर। तो एलएलबी का आपने डिग्री ले लिया तो उससे काम नहीं चलेगा। डिग्री लेने के बाद आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज यदि आपके पास है तो इन 9th में से आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं और अपना बेस्ट सर्विस दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। पुनः नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों से मुखातिब होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।